हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहित सर क्लासेस। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक कोर्स 19। दोस्तों, आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दीक्षा प्रशिक्षण जो पॉकेट बुक कोर्स मिली है हम लोगों को, जिसमें 25 कोर्स हैं। उनमें से ही आज 19वां कोर्स लेकर हम आए हैं। आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने अपने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, क्योंकि इस प्रशिक्षण को करने के लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि उसके सारे पार्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा पढ़ना है, पूरा देखना है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो आकलन है, असेसमेंट है, उसमें 60% क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आप सफलतापूर्वक उस कोर्स को पूरा कर पाएंगे और उसका सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो पाएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी शिक्षक साथी इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो ये भाग लास्ट पार्ट है, इसका प्राथमिक शालाओं में साहित्य आकलन है, इसको देखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है, रूबी जी कक्षा 1 के बच्चों को अभी पढ़ने की खास समझ नहीं है। उन्हें पढ़ना सिखाने की शुरुआत के लिए उन्होंने कुछ गतिविधियां की, जिससे कुछ ही समय में बच्चे कविता गाने और पढ़ने का प्रयास करने लगे। आपकी स्क्रीन पर पठन सिखाने और विकास हेतु कुछ प्रयास दिए गए हैं। आपके अनुसार रूबी जी की कक्षा के बच्चों की सफलता के लिए दिए गए प्रयासों में से सबसे अधिक कारगर कौन सा प्रयास रहा? तो इसका जो सही ऑप्शन है, क्योंकि हम इसमें से एक ही विकल्प चुनना है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक ही वाक्य या शब्द बार बार दोहराने वाली कविताओं का इस्तेमाल करना। सबमिट करके देखते हैं और ये विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामाजिक ज्ञान के एक शिक्षक ने पाया कि 5वीं के बच्चे कई विषयों को पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे थे। इसका हल निकालने के लिए शिक्षक ने कहानियों की किताबों को अपनी कक्षा में शामिल किया। वे कोशिश करती कि बच्चों को जो भी विषय पढ़ाया जाए, वे उससे जुड़ी एक कहानी या मज़ेदार किस्सा बच्चों को पढ़कर सुनाएं। आपको क्या लगता है कि इस कोशिश से बच्चों में क्या क्या बदलाव आ सकता है? दोस्तों, इसमें हमें एक से अधिक विकल्प चुनना है, तो इसमें जो हमारे हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा आंसर, वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। दोस्तों, सबमिट करके देखते हैं और ये विकल्प भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, रोहिणी जी ने पाया कि उनकी कक्षा 5 के बच्चे लड़के लड़कियों के बीच भेद में काफ़ी विश्वास करने लगे हैं, जैसे कि लड़कों का लड़कियों को खुद से कम आंकना, कक्षा की सफाई में लड़कियों की भागीदारी और खेलों में लड़कों की आदि। इस समस्या से जूझने के लिए रोहिणी जी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एक नाटक की किताब कक्षा में लाईं। इसी तरह वह कई और नाटक लाईं जिनमें लड़कियों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ संघर्ष किए हों। धीरे धीरे रोहिणी जी ने अपनी कक्षा में सभी बच्चों के लिए लिंग भेद के व्यवहार में काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखा। आपके अनुसार ऐसे नाटक की किताबें कक्षा में शामिल करने से बच्चों में सकारात्मक बदलाव क्यों आया होगा? उचित विकल्प चुनना है। एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं, तो इसमें सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सबमिट करके देखते हैं। सही विकल्प है, सही आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कुमार जी की कक्षा में हाल ही में दाखिल हुए काफ़ी बच्चे अलग अलग भाषाई समुदायों से आते हैं। उन्होंने पाया कि ये सभी बच्चे कक्षा में ज़्यादातर चुप रहते हैं। रवि कुमार जी ने इन बच्चों की बस्ती में गाए जाने वाले कुछ लोकगीतों को शामिल किया। इसके बाद से बच्चों की भागीदारी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ होगा? सबसे सटीक विकल्प देना है, आंसर देना है, एक ही विकल्प चुनना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। लोकगीत के इस्तेमाल से बच्चों में स्कूल के साथ जुड़ाव और अपनेपन की भावना बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक किताब में लिखे इस कथन को पढ़िए, हमें बाल साहित्य का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यदि साहित्य बच्चों के स्तर के अनुसार नहीं होगा तो वह बच्चों में साहित्य के प्रति अरुचि पैदा कर सकता है। सिर्फ स्तर के अनुसार ढाला गया साहित्य ही बच्चों में साहित्य के प्रति मज़ा उत्पन्न कर सकता है। देवांशी जी कक्षा 1 और 4 को पढ़ाती हैं। दोनों कक्षाओं में शामिल होने वाले साहित्य में क्या अंतर है? एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन 1 और ऑप्शन
3 सबमिट करके देखते हैं और ये ऑप्शन बिल्कुल सही निकला। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नरेंद्र जी का कहना है कि बाल साहित्य लिखना बहुत ही आसान होता है, थोड़े से चित्र बनाओ और हर चित्र के लिए 2-3 लाइन लिख दो, बस शब्द भी आसान से चाहिए। अब नरेंद्र जी को क्या कहकर समझाएंगे कि बाल साहित्य लिखना इतना आसान भी नहीं होता है। दिए गए विकल्प में से सबसे सटीक विकल्प को चुनना है, एक ही विकल्प को चुनना है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। बाल साहित्य में काल्पनिकता, रुचि, विविधता, बच्चों की सोच, उनका संदर्भ स्तर, उनकी भाषा आदि का ध्यान रखना होगा। सबमिट करके देखते हैं और ये विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के साथ हो रही कक्षा में बाल साहित्य का इस्तेमाल पर एक वर्कशॉप में चर्चा के दौरान यह निकल कर आया कि जहां मज़ा नहीं वहां जुड़ाव नहीं, तथा जहां जुड़ाव नहीं वहां कहानी से लगाव नहीं। बच्चों के लिए एक कहानी, अच्छी कहानी वह है जिसे वह बार बार सुनना चाहे। इस कथन की पुष्टि करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प कौन सा रहेगा? तो इसका सही सबसे सटीक विकल्प रहेगा ऑप्शन 2। बच्चों की कहानियों में कल्पना, उम्र के हिसाब से भाषा, पात्र, स्थितियाँ, उपमाएँ, विषय वस्तु, संदर्भ और सबसे अहम मज़ा ना हो तो बाल साहित्य ही नहीं रहेगा। सबमिट करके देखते हैं, सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रोफेसर ने शोध के लिए कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ना शुरू किया और पाया कि कक्षा में बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने इस समस्या के लिए काफ़ी साहित्य पढ़ा और वीडियो देखी। साहित्य, वीडियो और सभी शिक्षकों के सुझाव के आधार पर उन्होंने कक्षा में बाल साहित्य शामिल करने का फैसला किया। आपके अनुसार इस स्थिति में बाल साहित्य को कक्षा में शामिल करने का कौन सा तरीका प्रोफेसर के लिए सबसे कारगर साबित हो सकता है? सबसे सटीक विकल्प को चुनना है, एक ही विकल्प को चुनना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। असल ज़िंदगी में से जुड़ी किताबों की मदद से पठन करना ताकि बच्चे कक्षा में बेहतर जुड़ाव बना पाएँ। सबमिट करके देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंशी का मानना है कि चित्र बाल साहित्य का अभिन्न अंग है। चित्र भाषा को सहजता से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपके अनुसार बाल साहित्य में चित्र पढ़ना सीखने में कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प को चुनना है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सटीक ऑप्शन है, सटीक आंसर है। चित्रों की मदद से बच्चे प्रिंट की दुनिया से बेहतर संबंध और पहचान बना पाते हैं। सबमिट करके देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोहराने वाली कहानियों में एक ही पंक्ति बार बार दोहराई जाती है। काव्या 6 वर्ष की है तथा दोहराने वाली कहानी को काफ़ी पसंद करती है। 2 माह तक यही कहानियाँ सुनते सुनते वह स्वयं दोहराने वाली मौखिक कहानियाँ बनाने लगी। आपको क्या लगता है इन कहानियों का उनकी भाषा विकास में क्या योगदान रहा होगा? आप एक से अधिक विकल्प को भी चुन सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3 और सबमिट करके देखते हैं। विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है और यही लास्ट क्वेश्चन था। और इसी प्रकार आपका जो कोर्स है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मुझे उम्मीद है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।